90% स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन में वही गलती करते हैं जो शायद आप भी इस क्वेश्चन को देख के करने वाले हैं। तो आपके सामने है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे सही साबित होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने, आई रिमेंबर्ड एज द प्रिंसिपल सेड। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है रिलेटिव प्रोनाउन के, दैट, विच, व्हाट और हु। तो क्या आंसर आने वाला है मेरे को कमेंट में जल्दी बताओ। शायद आपका आंसर आप ढूंढ नहीं पाए हो, बट मैं बता देता हूं कि यहां पे व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन आने वाला है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। आपको मैं गारंटी देता हूं जो रिलेटिव प्रोनाउन है, चाहे एग्जाम सैनिक स्कूल का हो, आरएमएस का हो, आरआईएमसी का हो, रिलेटिव प्रोनाउन से 3 से 4 क्वेश्चंस पूरी ग्रामर में बनते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको करना आ गया, अगर ये इस चीज पे आपका होल्ड हो गया रिलेटिव प्रोनाउन पे, तो शायद एक बेहतर नंबर आप पेपर में ले सकते हैं। आज की इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूं रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास। चलो शुरू करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे हु है, whom, whose, that, which और what, ये सारे के सारे वर्ड है बच्चों, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जब जब किसी सेंटेंस में यूज होता है तो वो कंजंक्शन के रूप में काम करता है। अब यहां पे ये सारे वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करेंगे हु की। ये जो हु है ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव केस में आएगा। किस केस में आएगा प्यारे बच्चों? सब्जेक्टिव केस में आएगा। और जो ये हुम है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। गॉट इट? ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक है, आगे करते हैं। उससे पहले आपको एक बात समझने की जरूरत है, वो क्या है कि सेंटेंस में एक चीज होती है, उसका नाम है क्लोज। हम समझेंगे कि क्लोज किसे कहते हैं और कैसे बनता है। ये जो क्लोज है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर होता है। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होता है और यही हमें क्लोज बना के देता है। यानी सेंटेंस तभी माना जाएगा जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब आएगी। अब है क्या कि ये जो क्लोज है ना, क्लोज, ये क्लोज किसी भी सेंटेंस में एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो 2 क्लोज को जोड़ने के लिए ही हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का उसमें यूज करते हैं। अब आगे की कहानी क्या है प्यारे बच्चों, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट की जरूरत मिलेगी या जरूरत रहेगी, अगर आपको सब्जेक्ट की नीड है वहां पर, तो आपको लगाना है हु। अगर आपको नीड है सेंटेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट की, तो वहां पे आप यूज करोगे हुम। जहां पे सब्जेक्ट की जरूरत है प्यारे बच्चों, वहां पे यूज करना है आपको हु। जहां पे ऑब्जेक्ट की नीड है वहां पे आपको यूज करना है हुम। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। देखो, आई सो ए मैन डैश स्टोल माई वैलेट। मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि मैंने एक आदमी देखा था, डैश स्टोल माई वैलेट, जिसने मेरा वैलेट चुराया था। अब इस पूरे के पूरे सेंटेंस में है क्या, ये पूरा आपका पूरा जो सेंटेंस है ना बेटा, ये 2 क्लोज से मिलकर बना है। और एक क्लोज हम किसको कहेंगे, एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर जब कंप्लीट होता है तो वो हमें एक क्लोज बना के देता है। जैसे हम यहां पे देखते हैं, आपके सामने क्या है प्यारे बच्चों, ये जो आई है ये सब्जेक्ट नंबर 1 है। ठीक है, ये जो सो है ये वर्ब नंबर 1 है। यहां पे जो स्टोल है वर्ब की सेकंड फॉर्म है बच्चों, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी वर्ब नंबर ये 2 है। ठीक है ना, और ये जो वैलेट है यहां पे हो गया ये ऑब्जेक्ट। अब मेरे को ये बताओ कि भाई यहां से यहां तक तो एक क्लोज हो गया और यहां से यहां तक होना है दूसरा क्लोज। अब क्लोज कैसे कंप्लीट हुआ है प्यारे बच्चों, आई यहां पे सब्जेक्ट है और इसको वर्ब चाहिए थी क्लोज को पूरा करने के लिए, तो वर्ब मिल गई इसको सो।
तो आई और सो मिलकर एक क्लोज बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमें दूसरे क्लोज को कंप्लीट करना है। अब हमारे पास यहां पे है वर्ब, हमें किस चीज की नीड है मेरे को पहले बताओ। आपको नीड ऑब्जेक्ट की है यहां पे या सब्जेक्ट की है। एक क्लोज को कंप्लीट करने के लिए आपको इस सेंटेंस में जो नीड है वो ऑब्जेक्ट की रहेगी या सब्जेक्ट की रहेगी। आपके सामने आपके पास वर्ब है ऑलरेडी, तो आपको नीड है प्यारे बच्चों किसकी, सब्जेक्ट की। तो यहां पे जहां पे सब्जेक्ट की नीड होती है, जहां पे सब्जेक्ट आता है वहां पे आपको हु लगाना है। तो प्यारे बच्चों यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना वो हु का यूज होगा। आई बात समझ में या नहीं आई, ठीक है ना। तो यहां पे ये पूरा सेंटेंस कैसे बन जाएगा, आई सो ए मैन हु स्टोल माई वैलेट, आई सो ए मैन हु स्टोल माई वैलेट, ठीक है। तो यहां पे हु का यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन होगा। दूसरी बात बच्चों, ये जो हु है ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहां पे काम करेगा, इसका एक एंटीसीडेंट होगा, ठीक है। एंटीसीडेंट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले अगर कोई नाउन आएगा तो वो नाउन इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाएगा। अब यहां पे किसी भी प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई आदमी है, औरत है, ह्यूमन बीइंग है, तो यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना बच्चे वो हु ही लगेगा। अगर सब्जेक्टिव केस चाहिए तो हु लगेगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो यहां पे वो हुम लगेगा, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पे, जैसे कि अगर मैं ये यहां पे ये लिखूं कि आई सो ए मैन डैश आई मेट इन द ट्रेन, मैंने एक आदमी देखा था जिससे मैं ट्रेन में मिला था, ठीक है ना। मैंने एक आदमी देखा था जिससे मैं ट्रेन में मिला था। अब यहां पे हम क्लोज को पूरा करते हैं प्यारे बच्चों। इन ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टैकल करने का यही बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम अपना क्लोज को पूरा करें। अगर आपका सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो कंप्लीट हो जाती है, जैसे यहां पे आई क्या है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट, सो क्या है यहां पे वर्ब। अब इसमें देखो यहां पे आई क्या है, सब्जेक्ट, मैट क्या है यहां पे वर्ब। यानी एक तो आपका क्लोज पूरा हो गया ये वाला, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर पूरा हो गया। एक यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब का पूरा हो गया पेयर ये वाला। अब मेरे को ये बताओ कि इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट वर्ब का जो पेयर है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, हो गया कंप्लीट। अब यहां पे कंप्लीट होने के बाद मेरे को ये बताओ यहां पे नीड सब्जेक्ट की है या ऑब्जेक्ट की है। देखो और सब्जेक्ट नहीं आएगा बेटा, सेंटेंस में जितनी वर्ब होगी उसको उतना ही उनका जो है सब्जेक्ट मिलेगा। यानी अगर वर्ब वहां पे पूरे सेंटेंस में दो क्लोज में दो वर्ब है तो वहां पे दो सब्जेक्ट ही होने चाहिए, तीसरा सब्जेक्ट आप नहीं डाल सकते। अगर आप तीसरे सब्जेक्ट को डालोगे तो आपको तीसरी वर्ब की नीड पड़ेगी जो कि उस सेंटेंस में है ही नहीं, कहां से लेके आओगे। तो यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो यहां पे आपको यूज करना है whom। यानी ये सेंटेंस हो जाएगा आई सॉ ए मैन whom I met in the train। आई बात समझ में आपको। इस वाले में whom यूज हुआ क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था, इस वाले में who यूज हुआ क्योंकि यहां पे सब्जेक्टिव केस चाहिए था, सब्जेक्ट चाहिए था इस वर्ब को। इस वर्ब को यहां पे सब्जेक्ट मिल गया और इस वर्ब को यहां पे सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट वर्ब का जो पेयर है प्यारे बच्चों वो कंप्लीट करना नेसेसरी होता है किसी भी क्लोज को पूरा करने के लिए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है बेटा इसकी, कोई ज्यादा उलझन की बात है नहीं। मैंने बिल्कुल बेसिक सी बातें आपको बताई है। क्या बताया मैंने आपको, मैंने कहा है भाई जब हु यूज होगा ना वो सब्जेक्ट के रूप में होगा, यानी जहां पे आपको क्लोज में सब्जेक्ट चाहिए वहां पे हु का यूज करो, और जहां पे आपको ऑब्जेक्ट चाहिए प्यारे बच्चों वहां पे यूज करना है आपको हुम का। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, स्लाइड पे हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, साथ साथ में जो क्वेश्चन जैसा होगा मैं उसकी पूरी समरी आपके सामने रख दूंगा ये कैसे आया, ठीक है ना। अभी चलते हैं स्लाइड पे। तो यहां पे ये क्वेश्चन था, ये लास्ट में देखेंगे, लास्ट में बताऊंगा आपको ये वहां पे व्हाट क्यों आया है, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा बेटा ये व्हाट का यूज क्यों होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों आपके सामने। द कैडेट डैश वॉन द गोल्ड मेडल वॉज ऑनर्ड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। जिस कैडेट ने गोल्ड मेडल जीता था वो प्रिंसिपल के द्वारा सम्मानित किया गया था। ओके, तो यहां पे आप बताओ कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे यूज होगा,
ठीक है, थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे कैडेट क्या है, सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है ना। वॉन क्या है, यहां पे वॉन क्या है प्यारे बच्चों, वर्ब नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। ऑनर्ड, वॉज ऑनर्ड, वॉज ऑनर्ड क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे ये होगी वर्ब। और बाय द प्रिंसिपल, बाय यहां पे प्रीपोजिशन है और प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों, इस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो यहां पे आपको क्या चाहिए, देखो इस कैडेट जो सब्जेक्ट है, इसका जो वर्ब है ना, वो वर्ब ये वाली है। कौन सी वर्ब है, ये वाली है। यहां पे ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब नंबर 2 है प्यारे बच्चों। तो कैडेट ऑनर्ड बाय द प्रिंसिपल, कैडेट को ऑनर किया गया था, सम्मानित किया गया था, किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा। अब यहां पे जो ये वर्ब आई ना, इसको अपने सब्जेक्ट की जरूरत है या इसको अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जो मैंने समझाया उसके बेस पे आपको देखना है। उससे पहले कि यहां पे आप पूछ सकते हो कि विच क्यों नहीं आया, बेटा यहां पे जो कैडेट होता है ना, कैडेट ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है, आप जैसा कोई बच्चा है। तो आप जैसा कोई बच्चा है तो या तो हु आएगा या हुम आएगा, और कुछ तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपको ये देखना हु आएगा या हुम आएगा। अगर यहां पे वर्ब है बेटा, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स, देखो ये ट्रिक मान सकते हो आप, थोड़ा सा याद रखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। क्या, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट बाद आपको वर्ब मिलती है, क्या मिलती है प्यारे बच्चों, वर्ब मिलती है, तो यहां पे 110% हु का यूज होगा, ठीक है ना। और अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट बाद आपको कोई नाउन मिलता है, क्या मिलता है बेटा, नाउन मिलता है, तो यहां पे बेटा हुम का यूज करोगे। आप इस तरीके से सोच समझ और याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे हु मिल गया, तो हु यहां पे सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो इस हु को अपनी वॉन वर्ब मिल गई और इस कैडेट को अपनी वर्ब ऑनर्ड मिल गई। ये पूरा का पूरा जो क्लोज है वो कंप्लीट हो गया, तो यहां पे हु का यूज होगा। अब बताओ बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बातें समझ में, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द टीचर डैश नोटबुक वाज लॉस्ट इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल, ठीक है ना। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया हु किसके रूप में काम करेगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, हुम किसके रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इन्हीं का भाई, इन्हीं से मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसका नाम है हुज, ठीक है। ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। यानी मेरे भाई जब भी इसको एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी ना किसी को, ठीक है ना, तो वहां पे हुज लगेगा और उसके जस्ट बाद आपको कोई ना कोई नाउन मिलेगा। क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। अब मेरे को ये बताओ, क्या यहां पे मैं हु लिख सकता हूं, देखो द टीचर हु नोटबुक वाज लॉस्ट, जस्ता है, नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे हुम रख सकता हूं क्या मैं, द टीचर हुम नोटबुक वाज लॉस्ट, गलत हो जाएगा बेटे। क्यों हो जाएगा, देखो ये टीचर है ना, मान सकते हैं सब्जेक्ट नंबर 1 है, ठीक है ना। अब यहां पे वाज लॉस्ट इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल, अब यहां पे इन्फॉर्म्ड है, ये वर्ब नंबर 1 है बेटा, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब है, क्योंकि टीचर को इन्फॉर्म किया गया था, मतलब टीचर ने इन्फॉर्म किया था किसको, प्रिंसिपल को। अब यहाँ पे ये जो नोटबुक है ना, नोटबुक यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया और वॉज लॉस्ट यहाँ पे वर्ब नंबर 2। यानी भाई यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज ना होके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे होगा पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज। यहाँ पे हुज का प्रयोग होगा, किसका यूज होगा बेटा, हुज का। यानी ये हो गया द टीचर हुज नोटबुक वॉज लॉस्ट, वो टीचर जिसकी नोटबुक गुम हो गई थी, इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया था। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पे जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि एक पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर रहा है, यहां पे वो आएगा हुज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, द बॉय डैश आई मेट एट द एंट्रेंस एग्जाम इज नाउ माई फ्रेंड। अब मेरे को बताओ यहां पे हुम आएगा, हुज आएगा, विच आएगा या दैट आएगा। देखो बेटा क्या आएगा, देखो द बॉय क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। आई क्या है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 मान सकते हैं इसको। आई भी सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्ट नंबर 2 है। मेट क्या है, वर्ब नंबर 2 है। इज यहां पे क्या हो गया बेटा, इज यहां पे होगी वर्ब नंबर 1, यानी इस सब्जेक्ट की वर्ब जो है क्या है, इज है, और आई की वर्ब क्या है भाई, मेट है। तो इसका मतलब यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का पेयर क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। तो यहां पे हमें जो भी केस चाहिए वो क्या चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए।
क्या चाहिए बेटा, ऑब्जेक्टिव, यानी यहां पे whom का यूज होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लगाओगे आप, whom लगाओगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, याद रखना प्यारे बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट बाद आपको कोई नाउन मिले या प्रोनाउन मिले तो इसका मतलब यहां पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, यानी whom का यूज होगा। और फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट बाद आपको कोई ना कोई वर्ब मिलती है तो यानी यहां पे किसका यूज होगा, हु का यूज होगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो, ठीक है ना, याद कर लो, रट लो, कैसे भी करो, ये आपको आनी चाहिए। ओके, तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, द स्कूल दैट वी विजिटेड लास्ट वीक हैज एक्सीलेंट फैसिलिटीज। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो बेटा और खुद से लगाने की कोशिश करो। कमेंट करो मेरे को इस क्वेश्चन पे क्या आंसर इस क्वेश्चन का आएगा, मेरे को कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों, कमेंट करो जल्दी, शाबाश। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो, ठीक है, कमेंट किया करो, क्वेश्चन पूछा करो, आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो यहां पे क्या है बच्चों, देखो अगर आपका जो एंटीसीडेंट है ना, एंटीसीडेंट, देखो एक वर्ड होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आता है। एंटीसीडेंट क्या होता है बेटा, वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आता है। वो एंटीसीडेंट ही हमें यह बताता है कि भाई आपको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। अब क्या है बेटा, अगर आपका ये जो एंटीसीडेंट है ना किसी रिलेटिव प्रोनाउन का, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, क्या है प्यारे बच्चों, ह्यूमन बीइंग है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो आपको या तो हु लगाना है वहां पे या फिर whom का यूज करना है। ठीक है ना, अगर एंटीसीडेंट किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यानी उसके जस्ट पहले वाला वर्ड वो अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग, जिसको हम हिंदी में निर्जीव वस्तु भी बोल देते हैं, ठीक है ना, अगर कोई निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग चीज है, तो वहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा प्यारे बच्चों वो होगा आपका विच। क्या होगा, विच। ठीक है, अगर आपका एंटीसीडेंट प्यारे बच्चों, अगर आपका एंटीसीडेंट वहां पे है कोई भी एनिमल, अगर आपका एंटीसीडेंट कोई भी एनिमल है, ठीक है ना, एनिमल है, एनिमल, तो उसके लिए भी प्यारे बच्चों वहां पे विच का यूज होगा, विच रिलेटिव प्रोनाउन आएगा एनिमल के लिए भी। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपका एंटीसीडेंट कोई भी ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन प्लस एनिमल है, यानी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में दो हो सकते हैं, आगे एक एग्जांपल भी मैं दे दूंगा। तो अगर वो ह्यूमन प्लस एनिमल है, ह्यूमन प्लस एनिमल है, तो उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा प्यारे बच्चों वो होगा वहां पे दैट। ठीक है ना, अगर आपका एंटीसीडेंट कोई है ही नहीं, अगर सेंटेंस में अगर एंटीसीडेंट है ही नहीं, एंटीसीडेंट मौजूद नहीं है, तो वहां पे आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चे वो होगा यूज व्हाट। आई बात समझ में। अगर आपका एंटीसीडेंट यानी रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले यानी फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट पहले ह्यूमन बीइंग है तो हु या हुम लगाओ। हु कहां पे लगाओगे, जहां पे सब्जेक्ट चाहिए होगा। हुम कहां पे लगाओगे, जहां पे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। नॉन लिविंग चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, तो वहां पे विच का यूज होगा। अगर एनिमल है कोई भी तो भी वहां पे विच का यूज होगा। और अगर बेटा ह्यूमन है और प्लस एनिमल यानी दोनों सब्जेक्ट हैं तो वहां पे दैट का यूज करोगे। और वहां पे अगर एंटीसीडेंट मौजूद ही नहीं है तो बेटा यहां पे व्हाट का यूज करोगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये था आप कहां पे क्या यूज करने वाले हो। तो इस सेंटेंस के हिसाब से मेरे को बेटा ये बताओ कि यहां पे क्या यूज होगा। देखो आपका जो एंटीसीडेंट है क्या ह्यूमन बीइंग है, क्या स्कूल, नो, तो इसका मतलब यहां पे हु तो नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या यहां पे आपको पॉजेसिव की जरूरत पड़ेगी यानी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले उसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, इसका मतलब हुज भी नहीं आएगा। क्या यहां पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हु का, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे ये क्या है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसका मतलब यहां पे हुम भी नहीं आएगा। तो बेटा ये जो स्कूल है ना ये नॉन लिविंग थिंग है। क्या है प्यारे बच्चों, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है ना, इसलिए यहां पे विच का यूज होगा।
तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा विच रिलेटिव प्रोनाउन। आई बात समझ में? तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है बेटे? रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दो क्लोज को जोड़ने का काम करता है और इनका एक दूसरा नाम प्रोकंज भी होता है। प्रोकंज, इनको प्रोकंज भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोकंज का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन, यानी एक प्रोनाउन के रूप में भी काम करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनेगा, और एक कंजंक्शन के रूप में भी काम करेगा। दो क्लोज को जोड़ने का काम भी यहाँ पे ये करता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम प्रोकंज, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। द कैडेट डैश पेरेंट्स अटेंडेड द सेरेमनी वाज अवॉर्डेड ए ट्रॉफी, ठीक है ना। अब बताओ मेरे को यहाँ पे क्या आएगा? कैडेट क्या है बेटा? कैडेट कोई भी कैंडिडेट होता है, ठीक है ना, जो किसी फोर्स की तैयारी करता है या फिर सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है उसको भी कैडेट बोलते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा आरएमएस में या सैनिक स्कूल में, वहां पे आप पढ़ोगे तो आप भी कैडेट कहलाओगे। या कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहा है उसको भी हम कैडेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन है यानी ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना। पहली तो बात ये है कि ये जो एंटीसीडेंट है, ये वाला जो एंटीसीडेंट है, ये क्या है बच्चों? ये ह्यूमन बीइंग है। ये क्या है बच्चों? ह्यूमन बीइंग है। इसका मतलब यहाँ पे या तो हु आएगा या फिर हुम आएगा। अब पता करते हैं हम क्या आएगा यहाँ पे, हु आएगा या ह्यूम आएगा। ये जो कैडेट है बेटा ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। अब ये जो पेरेंट्स है ये भी सब्जेक्ट होगा, यानी ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, ये सब्जेक्ट नंबर 1 होगा। अटेंडेड क्या है? वर्ब नंबर 2, यानी इस सब्जेक्ट की ये वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। और वाज अवॉर्डेड क्या है? ये वर्ब नंबर 1 है, यानी ये जो कैडेट है इस सब्जेक्ट की ये वर्ब होगी वाज अवॉर्डेड, ठीक है ना। तो यहां पे अब मेरे को क्या चाहिए? यहां पे मेरे को सब्जेक्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए? दूसरी बात, फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट बाद क्या है? नाउन है। ये जो पेरेंट्स है ये क्या है बच्चे? ये है नाउन। और फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट बाद नाउन आए ना बेटा, या फिर प्रोनाउन आए, नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए, तो यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है हु का, यानी हुम आएगा। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा आपका वो बी ऑप्शन सही चला जाएगा, और यहां पे इस सेंटेंस में आएगा बेटा हुम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? ठीक है, मैसेज किया करो, कमेंट किया करो बेटा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द स्टूडेंट्स डैश वर सिलेक्टेड फॉर RIMC वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। जो स्टूडेंट RIMC के लिए सिलेक्ट किए गए थे उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अब मेरे को ये बताओ, जो स्टूडेंट्स है ये एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग है या नॉन लिविंग थिंग है? ह्यूमन बीइंग है। इसका मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे या तो हु आएगा या फिर हुम आएगा। अब मेरे को ये बताओ, फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट बाद वर सिलेक्टेड वर्ब है कि नहीं है? अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट बाद वर्ब है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? हु हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टूडेंट जो है वो वर्ब सब्जेक्ट नंबर 1 है और वर्कड है सब्जेक्ट वर्ब नंबर 1, ठीक है ना, वर्ब नंबर 1। और बेटा यहां पे वर सिलेक्टेड क्या है? वर्ब नंबर 2, और इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट नंबर 2 क्या बन जाएगा? हु बन जाएगा। तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है और वर सिलेक्टेड क्या हो गया? वर्ब नंबर 2। तो यहाँ पे हु ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बड़ा, द बुक डैश इज लाइंग ऑन द टेबल बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी। जो बुक टेबल पर रखी गई है वो लाइब्रेरी की बुक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? हु, हुम, विच और हुज, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट पहले वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट अगर नॉन लिविंग थिंग है, अब बुक क्या है? नॉन लिविंग है बेटा। अगर एंटीसीडेंट आपका नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा? नॉन लिविंग थिंग के लिए आपको विच जो है लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है ना, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन बुक के लिए आया है, यानी द बुक विच इज लाइंग, यानी विच किसके लिए यूज हुआ है? बुक के लिए यूज हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन बुक जो है एंटीसीडेंट है किसका? विच का, और वो है नॉन लिविंग, ठीक है ना। आई थिंक आप समझ गए होगे बेटा व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑफिसर डैश द कैडेट्स रिस्पेक्टेड रिटायर्ड लास्ट ईयर, ठीक है ना। अब जहां ऑफिसर है बेटा, ऑफिसर यहां पे लिविंग है यानी ह्यूमन बीइंग है, यानी हु या हुम आएगा। दूसरी बात,
कैडेट्स सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड वर्ब, ऑफिसर सब्जेक्ट, रिटायर्ड वर्ब। ठीक है ना, तो यहां पे ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, यानी पूरा क्लोज कंप्लीट। आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होगा, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होगा तो यहां पे क्या लगाओगे, whom का यूज करोगे। द ऑफिसर whom द कैडेट्स रिस्पेक्टेड रिटायर्ड लास्ट ईयर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9th। दिस इज द हाउस डैश वॉज बिल्ट बाई ए फॉर्मर आर्मी ऑफिसर। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, उसके जस्ट पहले जो भी नाउन आएगा वो एंटीसीडेंट होगा। क्या होगा वो बेटा, एंटीसीडेंट होगा। और वो एंटीसीडेंट होगा तो देखना है हमें लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब ये जो हाउस है वो नॉन लिविंग है, इसका मतलब एंटीसीडेंट इसका नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ना बच्चे, वो क्या आएगा, वो आएगा विच। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही विच, यानी दिस इज द हाउस विच वॉज बिल्ट बाई ए फॉर्मर आर्मी ऑफिसर। ओके, आ जाएगी बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, ट्राई करो इसको देख के। सबसे पहले मेरे को बताओ कमेंट में क्या आंसर आएगा इसका। द स्टूडेंट डैश आंसर वॉज करेक्ट रिसीव्ड फुल मार्क्स। ठीक है, बताओ। अब देखो बेटा, यहां पे स्टूडेंट क्या है, ये एंटीसीडेंट है, लेकिन ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग है तो यहां पे आपको या तो हु का यूज करना है या हुम का यूज करना है। अब आंसर वॉज करेक्ट, आंसर वॉज करेक्ट। अब यहां पे आंसर तो नाउन हो गया ना बेटा, और वॉज करेक्ट यहां पे वर्ब होगी। ठीक है ना, और स्टूडेंट यहां पे सब्जेक्ट हो गया। अब नाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। और इसकी जो इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो है रिसीव्ड, यानी ये है वर्ब नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 2, ये वर्ब नंबर 2। तो यहां पे आपको कौन सा केस चाहिए बच्चों, बताओ कौन सा केस चाहिए। क्या ये ऐसा होगा, द स्टूडेंट whom आंसर was correct received full मार्क्स, या फिर यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में whose का यूज होगा। सोचो एक बार, यहां पे यूज होगा बेटा whose, यानी द स्टूडेंट whose आंसर was correct, स्टूडेंट जिसका आंसर करेक्ट था उसको पूरे मार्क्स मिले थे। ठीक है ना, तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 यानी ए, तो हो जाएगा यहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते प्यारे बच्चों। दिस इज द सेम कैडेट डैश वॉन द नेशनल स्कॉलरशिप। ठीक है, अब देखो कुछ बातें हैं मैं बताऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन मैंने कौन कौन से बताए हैं, हु, हुम, हुज, दैट, विच और व्हाट। ओके, अभी बात करते हैं कि ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा वो कहां पे यूज होता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन वहां पे यूज होता है जहां पे आपका जो एंटीसीडेंट होगा, ये जो एंटीसीडेंट होगा अगर वो डेफिनेट है तो, अगर एंटीसीडेंट डेफिनेट है तो वहां पे दैट का यूज होगा। ठीक है ना, अगर एंटीसीडेंट डेफिनेट है तो दैट का यूज होगा। दूसरी बात, अगर आपका एंटीसीडेंट एक ह्यूमन बीइंग भी है और एक एनिमल भी है, तो भी वहां पे किसका यूज होगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है ना, और किसी भी नाउन को जब हम डेफिनेट बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ हिंट दिया जाता है कि अगर वो आए तो इसका मतलब ये नाउन, ये एंटीसीडेंट डेफिनेट है। ठीक है ना, वो क्या है, अगर सेंटेंस में आपको दिया गया है द सेम, क्या दिया है प्यारे बच्चों, द सेम वर्ड दिया गया है। क्या दिया है, द सेम वर्ड दिया गया है। अगर आपको दिया गया है द ओनली, ठीक है ना, अगर आपको दिया गया है ऑल, अगर आपको दिया गया है जैसे फर्स्ट या सेकंड, ठीक है ना, या फिर लास्ट, ये चीजें अगर आपको दी गई है तो वहां पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन ही काम आएगा, यानी वहां पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन ही पुट होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो कि उस एंटीसीडेंट को क्या बना देते हैं, डेफिनेट बना देते हैं। द सेम लिख दिया, द ओनली लिख दी, ऑल, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, या फिर एक चीज और होती है जिसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। आपको
आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स में, जब सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है तो वहां पे द आर्टिकल का यूज होता है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ बेटा द लगा है, और द आर्टिकल जो है उन्हीं चीजों के साथ लगता है, उन्हीं वर्डों के साथ लगता है जो वर्ड डेफिनेट होते हैं। यानी किसी भी वर्ड को, नाउन को हम डेफिनेट बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। और अगर वो नाउन डेफिनेट है तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा प्यारे बच्चों, वहां पे द का यूज होगा। अब मेरे को ये बताओ, द सेम यहां पे आया है या नहीं आया? जहां पे द सेम आ गया ना, इसका मतलब ये कैडेट है ना, ये डेफिनेट हो गया। और अगर ये डेफिनेट हो गया तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा प्यारे बच्चों। आ रही है बात समझ में? इस चीज को नोट कर लिया करो भाई, जब मैं थोड़ा सा इधर उधर होता हूं तो पॉज करके वीडियो को और कॉपी पे नोट कर लिया करो प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, आई क्लियरली रिमेंबर डैश द प्रिंसिपल सेड ड्यूरिंग द असेंबली। ठीक है, आई क्लियरली रिमेंबर। अब मेरे को ये बताओ कि इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट है क्या? देखो एंटीसीडेंट क्या होता है? जो एंटीसीडेंट वो होता है जो किसी भी फिलिंग द ब्लैंक्स से पहले नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन को ही हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है ना। नाउन या प्रोनाउन को ही एंटीसीडेंट कहेंगे। क्या इस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है? देखो आई क्या है? आई प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन रिमेंबर तो वर्ब है ना बेटा। फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट पहले आपको देखना है नाउन या प्रोनाउन है क्या। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है ना और वर्ब है, इसका मतलब यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ना, उसका कोई भी एंटीसीडेंट यहां पे मौजूद नहीं है। और मैंने क्या बताया था, अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट मौजूद नहीं है तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन, एकमात्र रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो बिना एंटीसीडेंट के आता है, वो है व्हाट, ठीक है ना। तो ये वर्ब है प्यारे बच्चों, यहां पे ये एंटीसीडेंट नहीं है। एंटीसीडेंट होता तो यहां पे नाउन या प्रोनाउन होता। और रिमेंबर क्या होती है? वर्ब। रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, ठीक है ना, फॉर्म होती है इसकी। तो यहां पे व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। क्या आएगा बेटा? व्हाट का यूज होगा। देखो, आई क्लियरली रिमेंबर व्हाट द प्रिंसिपल सेड ड्यूरिंग द असेंबली। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, द बुक डैश आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज वेरी यूजफुल। इज वेरी यूजफुल। अब मेरे को ये बताओ, ये किस बुक की बात कर रहे हैं? ये उस बुक की बात कर रहा है जो उसने लाइब्रेरी से ली थी। अब जो बुक इसने लाइब्रेरी से ली थी, ये डेफिनेट हो गई या नहीं हुई? दूसरी बात भाई, हम किसी भी नाउन को डेफिनेट बनाने से पहले, उससे पहले क्या यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। और ये वाला नाउन फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट पहले है, इसका मतलब ये एंटीसीडेंट है। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कोई से पहले कोई भी आर्टिकल है, यानी द आर्टिकल है, तो इसका मतलब ये एंटीसीडेंट जो है वो डेफिनेट हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका एंटीसीडेंट नाउन अगर वो डेफिनेट है, उससे पहले द का प्रयोग हुआ है, तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दैट का यूज होगा। तो दैट यहां पे जो है आंसर आ जाएगा, यानी द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज वेरी यूजफुल। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, डैश यू नीड इज रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहां पे मेरे को बताओ कि कौन सा इसमें से आ सकता है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? बेटा यहां पे तो फिलिंग द ब्लैंक्स बिल्कुल शुरुआत में है। अगर शुरुआत में है तो यहां पे कोई भी चीज नहीं है, इसका मतलब यहां पे एंटीसीडेंट नहीं है। अगर एंटीसीडेंट नहीं है बेटा, तो जिसका एंटीसीडेंट नहीं होता है वहां पे व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहां पे व्हाट का यूज होगा। व्हाट यू नीड इज रेगुलर प्रैक्टिस। आपको जिस चीज की जरूरत है वो है रेगुलर प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, द स्टूडेंट डैश स्कोर्ड फुल मार्क्स वॉज अवार्डेड ए मेडल। जिस स्टूडेंट को पूरे नंबर मिले थे उसको मेडल दिया गया था। मेडल के साथ अवॉर्डेड किया गया था उसको, ठीक है ना, पुरस्कृत किया गया था। अब यहां पे बताओ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? वैसे तो स्टूडेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग है। हु लगा सकते हो, हम हु लगा सकते हैं ना हम। लेकिन बेटा इस स्टूडेंट से पहले आपको दा दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब इस दा ने स्टूडेंट को क्या बना दिया? डेफिनेट बना दिया। और एंटीसीडेंट अगर डेफिनेट है ना बेटा, तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा, यानी द स्टूडेंट दैट स्कोर्ड फुल मार्क्स वाज अवॉर्डेड ए मेडल। ठीक है ना, तो यहां पे दैट का यूज होगा। ओके, इसी में एक क्वेश्चन के देता हूं मैं आपको एक्स्ट्रा। देखो अगर ये आ जाएगी
किसी भी एग्जाम में कि द बॉय एंड हिज डॉग, द बॉय एंड हिज डॉग डैश वर क्रॉसिंग द रोड, डैश वर क्रॉसिंग द रोड, हिट बाय ए बस। एक लड़का और उसका डॉग जो कि रोड को क्रॉस कर रहे थे, वो हिट कर दिए गए एक बस के द्वारा, यानी बस ने टक्कर मार दी एक बॉय को और उसके डॉग को, उसके कुत्ते को। अब मेरे को ये बताओ बेटा, यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स से जस्ट पहले यहां पे दो नाउन आए हैं। एक तो है बेटा बॉय, क्या है, एक बॉय यानी नाउन ये वाला, एक है डॉग ये भी नाउन ये वाला। अगर द बॉय अकेला होता, अगर बॉय अकेला होता बेटा, ठीक है ना, अगर यहाँ पे बॉय अकेला होता तो मैं क्या लगाता, हु लगा देता। अगर यहाँ पे डॉग अकेला होता तो डॉग के लिए क्या लगाता, एनिमल जो होता है, एनिमल के लिए क्या यूज करते हैं, एनिमल के लिए हम यूज करते हैं बेटा विच का, ठीक है ना। लेकिन बेटा अगर इसमें ये दोनों है, यानी बॉय भी है और डॉग भी है, यानी ह्यूमन बीइंग भी है और एक एनिमल भी है, तो इसके लिए तो विच लगाते हैं, इसके लिए यू हु लगाते हैं हम। लेकिन अगर ये दोनों है तो दोनों के केस में याद रखना हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे दैट, ठीक है ना। दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा बेटा अगर आपका एंटीसीडेंट एक ह्यूमन बीइंग भी है और एक एनिमल भी है, ठीक है ना, वहां पे दैट का यूज करोगे। अगर आप हु लगाओगे तो ये डॉग बुरा मान जाएगा, ये सोचेगा कि मेरे लिए हु क्यों लगा दिया, है ना। अगर आप विच लगाओगे तो ये बॉय बुरा मान जाएगा, ये सोचेगा कि भाई मैं तो ह्यूमन बीइंग हूं और मेरे लिए इसने क्या लगा दिया, विच लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए यहां पे दैट का यूज होगा, ठीक है ना। तो आपको कैसी लगी बेटा क्लास, आप कमेंट में जरूर बताना। ओके, मुश्किलों से डरकर न खुद को रोकेंगे, उदास चेहरों की मुस्कान बनकर फिर से लौटेंगे, हम वो नहीं जो एक ठोकर से मैदान को छोड़ दें, आंधी थे पहले तूफान बनकर लौटेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।